हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एटॉमिक नंबर अप टू 30। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अप टू 30 आपको याद है कि नहीं है। चलो फिर से एक बार मेरे साथ जर्नी शुरू करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हम कहां तक पहुंच गए? 30 तक पहुंच गए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब हम हर एलिमेंट को लिखना चाहते हैं। कोई भी एलिमेंट को लिखना है तो हम कैसे लिख पाएंगे? एक्स जेड ए, वेयर z इज इक्वल टू क्या हो सकता है? तो z इज इक्वल टू क्या हो सकता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। a क्या हो सकता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? z ही। अगर हमारा कोई एटम है तो याद रखो, कैटायन है तो जितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम। एंड अगर एनायन है तो जितना इलेक्ट्रॉन है उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल हम कैसे लिख पाते हैं? एक्स जेड ए। कैसे लिख पाते हैं? एक्स जेड ए। चलो लिखते हैं Na1123। अगर मैं Na1123 लिखता हूं तो टेल मी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 23 माइनस 11 मतलब 12। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली कितना रहेगा? 11 ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है ये बात कि कोई भी एलिमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? एक्स जेड ए। कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? एक्स जेड ए। तो बहुत आसान है, यहां पर हम एक्स जेड ए को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। चलो मैग्नीशियम 12 24। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा? 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा? 12। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? 24 माइनस 12 मतलब कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बहुत आसान है। अगर एक बार समझ में आ गया तो मुझे लगता है ये Z है और ये A है। A आपका कितना होगा? 24 और आपका Z कितना होगा? 12। ये जो सिंबल है वो एटॉमिक नंबर से ही तय किया जाता है और हम बेसिकली अभी फर्स्ट 30 तक रहेंगे। तो 30 तक का नाम आपको क्या करना है? बोलो, याद रखना है। तो चलो फिर से तैयार हो जाते हैं। 30 तक का नाम आप ही को ही याद रखना है। फिर से मेरे साथ रहेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो 30 तक याद रहा तो अब मेरे लिए स्टोरी बहुत आसान हो गई।
चलो आपको एक सिंबल दिया गया है 17Cl-1। तो अब मुझे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ढूंढना है और मुझे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ढूंढना है। तो चलो मेरा फर्स्ट डेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? आप सबको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 17। पर रुको, यहां ओवरऑल -1 चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या निकलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 तो थे ही, पर -1 मतलब एक ज्यादा, मतलब कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। तो बहुत आसान है, यहां पर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से कैच कर सकते हैं। मैंने लिखा Na11+, तो चलो Na11+, मुझे लगता है कि आपको पता चल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा, +1 मतलब एक कम करो, मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सिंपल, -1 है तो हमें क्या करना है? ऐड करना है। एंड अगर +1 है तो हमें क्या करना है? बोलो, सबट्रैक्ट करना है। तो बड़ी आसानी से हम यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? गेस कर सकते हैं। चलो देखते हैं। एल्यूमिनियम 13 + 3 है, बढ़ाओ अपना दिमाग। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा 13। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? वैसे तो 13 आना चाहिए, पर +3 है मतलब 3 कम करो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। मैं यहां N7 - 3 लिखता हूं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो 7 ही आना चाहिए, पर -3 है मतलब ऐड करो, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत आसान है, यहां पर कोई भी सिंबल से कोई भी स्ट्रक्चर अगर लिखा है तो हम बड़ी आसानी से गेस कर सकते हैं कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर डिफरेंट स्पीसीज है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम पाया जाता है, लाइक Al+3 में 10 इलेक्ट्रॉन है एंड N-3 में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, चाहे स्पीसीज कोई भी हो, पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम उसको क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। क्या कहेंगे? बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। तो बहुत आसान है, यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन की एक नई डेफिनेशन अब आपके पास आ गई है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा ये कंसेप्ट समझ में आ गया है कि सबसे पहले हमने एटम को डिजाइन किया, डिफाइन किया। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कहलाएगा? एटम। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? एनायन। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो हम उसको क्या कहते हैं? कैटायन। और बड़ी ही आसानी से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिवन स्पीसीज के अंदर क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको काफी सारा होमवर्क भेजूंगा, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत, तो आपको उसको व्हाट्सएप पे मुझे वापस भेजना है, बराबर। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आपको थंब अप कर देना है। ओके, थैंक यू। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा टॉपिक। अभी हमने देखा कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें मोलर मास फाइंड करना पड़ता है। सभी का एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ेगा। ज्यादातर एग्जाम में एटॉमिक मास दिए जाते हैं, पर अगर कोई स्टैंडर्ड डेटा है तो उसका एटॉमिक मास नहीं भी देते हैं, पर विद इन द प्रैक्टिस आपको सभी एटॉमिक मास याद रही जाएंगे जो स्टैंडर्ड है। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द मोलर मास ऑफ मीथेन। अब सबको पता है कि मीथेन का सही फॉर्मूला क्या होगा? CH4।
तो अब हमें उसका मोलर मास फाइंड करना है। तो चलो, मीथेन किसका बना हुआ है? मीथेन एक कार्बन का बना हुआ है और 4 हाइड्रोजन का बना हुआ है। आप सबको पता होना चाहिए कि कार्बन का मास कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। मतलब 1 मोल अगर हम मीथेन लेते हैं, आई रिपीट, ग्राम पर मोल, पर मोल का मतलब क्या? 1 मोल अगर हमने मीथेन ले लिया तो उसका मास कितना हो सकता है 16 ग्राम पर मोल। क्या हो सकता है 16 ग्राम पर मोल। तो इट्स वेरी इजी, हम कोई भी कंपाउंड का मोलर मास बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा एग्जांपल, फाइंड द मोलर मास ऑफ CO2। देखते हैं मोलर मास ऑफ CO2 क्या हो सकता है। चलो रेडी। CO2 किसका बना हुआ है? एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 60। थोड़ा शायद अगर आपको कंफ्यूजन है, सर आपने लास्ट वीडियो में तो बोला था कि कार्बन का नंबर 6 है, तो माय फ्रेंड 6 इज इट्स एटॉमिक नंबर। 6 उसका एटॉमिक नंबर है, पर उसका मोलर मास कितना पाया जाता है 12। तो कार्बन का मोलर मास कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 8 है। तो अब ये आपको मिल गया 12 प्लस 32, मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। तो बड़ा आसान है। चलो, अगर आपको एटॉमिक मास दिया जाता है तो आप बड़ी आसानी से मोलर मास क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो किस तरह से मोलर मास फाइंड किया जाता है, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया है। देखते हैं, मुझे यहाँ किसका मोलर मास फाइंड करना है? इथीन का मोलर मास फाइंड करना है। ये इथीन है और मुझे इसका मोलर मास फाइंड करना है। तो क्या मैं इसका मोलर मास फाइंड कर सकता हूं? यस। चलो, इथीन में कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो कार्बन का मोलर मास कितना होगा 12 और हाइड्रोजन का कितना होगा 1। तो 12 टू ज़ा 24, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास फाइंड करना तभी मुमकिन है जब आपको एटॉमिक मास पता है। अगर कोई अननोन होगा तो हम उसका एटॉमिक मास दे देंगे, पर अगर नोन है, बहुत ही फेमिलियर है, तो उसका एटॉमिक मास हम याद रखेंगे। तो याद रखो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना रहेगा 16, Cl का कितना आता है 35.5। तो चलो देखते हैं, हमारे पास और एक कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं? यस। तो सल्फ्यूरिक एसिड किसका बना हुआ है? बहुत ही आसान कंसेप्ट, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। तो ये 2 प्लस 32 और ये 64, 64 प्लस 32 प्लस 2 8। मेरे हिसाब से सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो वाकई ही आसान है, हम बड़ी आसानी से सभी का मोलर मास क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलो लास्ट में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर दी एंड करते हैं। बाय चांस आपको क्या दिया गया है, इथेनॉल। तो क्या आप इथेनॉल का मोलर मास फाइंड कर सकते हो? यस। चलो 2 टाइम्स कार्बन प्लस 6 टाइम हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम ऑक्सीजन। आप चेक कर सकते हो, 12 टू ज़ा 24 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा ये 46। तो इथेनॉल का मोलर मास
कितना आ सकता है 46 ग्राम पर मोल। क्या आ सकता है 46 ग्राम पर मोल। तो बहुत ही आसान है, हम एटॉमिक मास से कोई भी मॉलिक्यूल का मोलर मास, एक मोल अगर वो, तो उसका मास कितना होगा हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, प्रैक्टिस करो आप उसकी, मैं होमवर्क भेज दूंगा आप लोगों को। चलो आगे टॉपिक को ले जाते हैं। हमारा टॉपिक है कि हमें कंपाउंड के अंदर, हर मॉलिक्यूल के अंदर, हर एलिमेंट का हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, परसेंटेज फाइंड करना पड़ता है। तो वैसे बहुत आसान है। अब देखो, कैलकुलेटर गुजरात बोर्ड में अलाउड है, जी-नीट में अलाउड नहीं है। अभी हमने चैप्टर शुरू किया है, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी हम कैलकुलेटर की हेल्प से गिनेंगे। जैसे आप मेरे क्लास में आते हो, फेस टू फेस जब हमारी मुलाकात होगी तो बिना कैलकुलेटर के भी मैं आपको सिखा दूंगा, पर अभी मुझे न्यूमेरिकल की टेक्निक पर ज़्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो आपको एक नॉर्मल कैलकुलेटर साथ रखना है, और गुजरात बोर्ड में अलाउड है, आई रिपीट, गुजरात बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आपको कैलकुलेटर लेकर बैठना है। देखो आज का पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ, calculate the percentage of each element present in case of H2O. Calculate percentage of each element present in case of H2O. चलो हमारे पास क्या है H2O, आप सबको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, और ऑक्सीजन का कितना है 16। अब ये स्टैंडर्ड है तो आपको उसको याद रखना ही पड़ेगा, वैसे भी दिया जाएगा, मैंने अभी भी यहां दे दिया है, पर बाई चांस गलती से निकल जाता है तो भी नो प्रॉब्लम, हम उसको टैकल कर लेंगे। तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1, ऑक्सीजन का 16, मतलब टोटल मोलर मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अब ये 18 ग्राम में हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज वो फाइंड करना है। तो आपको कितना परसेंट, किसका परसेंट फाइंड करना है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करता है 2 into 100 होल डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास कितना होगा 18, तो ये किसका परसेंटेज हो गया, हाइड्रोजन का। चलो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये 18 में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है 16 into 100 होल डिवाइडेड बाय 18, तो आपको यहां पर सबका परसेंटेज मिल जाएगा। कैलकुलेटर लेना है आपको, 2 into 100 होल डिवाइडेड बाय 18, बड़ा आसान है 11.11, तो ये कितना हो जाएगा 11.11%। ऑक्सीजन का परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो, 16 into 100 डिवाइडेड बाय 18, तो कितना हो जाएगा 88.88। अगर टोटल एडिशन करोगे तो नियर बाय कितना हो जाएगा 99.9%। ये 5 से ज्यादा है 8, तो अगर आप उसको 9 कर दोगे तो 100 हो जाएगा, 99.99 मतलब नियर टू 100। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बड़ी आसानी से परसेंटेज कैसे फाइंड किया जाता है उसको फोकस कर लिया है। देखते हैं और कोई एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल देखेंगे हम, फिर प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। चलो एक और न्यूमेरिकल के लिए तैयार हो जाते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन केस ऑफ CO2, इन केस ऑफ CO2। चलो CO2 को चेक करते हैं, कार्बन प्लस 2 टाइम ऑक्सीजन, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, तो टोटल मोलर मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। अब हमें कार्बन का परसेंटेज फाइंड करना है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन
कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करता है 12 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 44। ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट करता है 16 टू जा 32, तो 32 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 44। तो अभी आप इसका वैल्यू ले सकते हो, कैलकुलेटर से आपको उसका आंसर ढूंढना है। 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 44 कितना आता है 27.27। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो, 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 44 कितना आता है 72.72। अगर आप उसको दोनों के अंदर ऐड कर दो 27.27 तो कितना आ जाएगा 99.99%। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको परसेंटेज किस तरह से फाइंड किया जाएगा वो अच्छी तरीके से आपको पता लग चुका है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 ही एलिमेंट आए, कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं, कोई भी एलिमेंट आ सकता है। तो अब यहाँ और एक केस बनाते हैं। चलो, मुझे मिथेनॉल के अंदर हर एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखते हैं मिथेनॉल। चलो, कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 12, हाइड्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है और कार्बन, तो मिथेनॉल का मोलर मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। 6 + 4 10 + 2 12 तो कितना हो जाएगा 32। आपको किसका परसेंटेज फाइंड करना है कार्बन का। चलो, ये 32 में कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करता है 12 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 32। हाइड्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करेगा 4 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 32। ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट करेगा 16 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 32। तो अभी आपने यहाँ पर सभी परसेंटेज देख लिया। चलो, कैलकुलेटर से ऑपरेट करो। 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 32 कितना हो जाएगा 37.5। चलो, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 32 तो ये कितना हो जाएगा 12.5। 16 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय 32 ये कितना हो जाएगा 50। सभी का एडिशन करो तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 37.5 प्लस 12.5 डेफिनेटली नियर टू 100। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी आसानी से परसेंटेज जो है वो क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। मैं आपको थोड़े बहुत होमवर्क में न्यूमेरिकल भेज देता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको थम्स अप कर देना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।